नमस्कार जी। आज हमारे बीच में हमारे हॉस्टल के और कुल्लू कॉलेज की साइंस के 3 नायाब हीरे हैं। आपका नाम सर? हेमंत शर्मा। और शर्मा जी, आपका मेजर सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स मेजर। गुड। और आपका नाम सर? सर मेरा नाम शशि शर्मा। अच्छा जी। मेरा मेजर सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स है। अच्छा जी, आपका संबंध साइंस है? जी सर। आपका सर? सर साइंस है। वाह। आपका नाम सर? सर कमलेश। और कमलेश। मेरा मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और आप कहाँ से हैं? सर मैं कोटला। अच्छा जी। तो आप तीनों को मैं अक्सर लाइब्रेरी में स्टडी करता देखता हूँ, आपका साइंस के प्रति पैशन देखता हूँ। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, एज ए विचारक आप लोगों से चर्चा है कि यदि हमारे महाविद्यालय कुल्लू में भी एमएससी की फैसिलिटी हो जाए, आप तो मैं जानता हूँ IITian बनेंगे, कहीं और भी निकालेंगे टेस्ट, तो क्या कुछ एडवांटेज मिलेगी उससे आपको? अगर कोई सीनियर्स होते हैं यहाँ एमएससी कर रहे, नेट सेट निकाले या CSIR निकाले हुए, तो क्या कुछ एडवांटेज रहती है? मैं ये नहीं रहती, क्या लगता है आप शशि शर्मा जी, आप क्या बोलेंगे? यस सर, एडवांटेजेस तो सर रहेंगे सर, मेरिट्स तो सर बहुत है सर। जैसे हाँ एमएससी की क्लासेस मान लो सर जैसे बैठ गई तो सर एक रिसर्च और इनोवेशन का जो है ना पोर्टल खुल जाएगा एक तरह से, मैं बोलूँगा सर हाँ, बच्चों के लिए ना। बच्चों के लिए सर। और मतलब गाइडेंस मिल पाएगी बच्चों को ज़्यादा, जो मतलब जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी ना सब्जेक्ट के लिए तो हाँ। उतने जूनियर्स को भी मतलब बैचलर कोर्सेज जिनके हैं तो उनको हायर स्टैंडर्ड सेट। हायर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे प्रश्न, आप मैथ है ना आपका? यस सर। हाँ, कई बार यहाँ एक्सक्यूज आते हैं हमारे कि भाई लैब है, फलाना है। मैथ में कौन सी लैब लगती है एमएससी शुरू करने के लिए? सर मैथ्स के लिए तो कोई लैब नहीं लगती। नहीं लगती ना? नो सर। कोई लैब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं नहीं सर, है? कोई लैब नहीं तो है। वो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है ना, लगती पर जी आपकी तो सर। थियोरेटिकली होगी, यस सर, थ्योरेटिकली होता है ना? Yes, और अगर sir. मान लीजिए बेटा, अगर आपका कहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ Yes, sir. तो किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा ना आपको, घुमारवीं yes, sir. कॉलेज में, किसी कॉलेज में जाना Yes, sir, पड़ेगा किसी कॉलेज में ना, या जाना रामपुर में पड़ेगा। जाना पड़ेगा, यस सर, या तो फिर इग्नो से प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, मैथ तो हो Private जाती है। ही। जी सर। तो एज कम्पेयर टू अगर कॉलेज हो तो क्या ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा? प्रोफेसर्स हों आपके? यस सर, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब सर किसी को अगर कुल्लू से भी करना होगा तो उसको भी यहाँ से या तो शिमला ही जाना पड़ेगा हाँ। या तो कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। और अफोर्ड पैसे Afford, उतने सर, हैं ना, पैसे वही तो बात है सर। है ना? अगर आपको चाहिए तो सर कुल्लू एक अच्छा हब बन सकता है। यस सर बहुत सही बन सकता है। क्या बात बोली। अच्छा, आप बताओ बेटा, आप केमिस्ट्री के हो, आपका क्या विचार है कि अगर महाविद्यालय में भी अगर एमएससी होती है तो क्या बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है कि नहीं? जी सर बिल्कुल, जैसे सीनियर्स होते हैं सर, मतलब जैसे उन्होंने मास्टर्स की की होगी, जूनियर्स को वो हेल्प कर पाएंगे हाँ। कि मतलब किस तरीके से मतलब आगे स्टडी करनी है, मतलब कौन सा एग्ज़ाम देना है, मतलब हाँ। और शायद उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ज़्यादा होती है ना Yes, sir. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं आपसे, नहीं? और शायद कोई रिसर्च प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी थोड़ी मेंटरिंग भी कर सकते हैं, जी सर। है ना? तो और अगर मान लीजिए अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, वैसे तो आप मुझे लगता है बड़े इंटेलिजेंट हैं, पर तो बेटा आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी, कहाँ से करेंगे आप एमएससी फिर? जनरली तो सर आजकल HPU है ना, फिर या तो घुमारवीं कॉलेज आते हैं जो HPU में रहते हैं, वो फिर घुमारवीं कॉलेज एक फेमस है हमारा, या रामपुर होगा या कहीं होगा, वहीं जाना पड़ेगा ना फिर तो। जी सर। और सभी तो क्वालिफाई करेंगे नहीं, तो यदि अगर हमारे यहाँ हो तो ऑप्शन मिल सकती है ना बच्चों को, हाँ सर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब है ना? और अगर आप कहीं दूसरी जगह जाके एमएससी करें और यहाँ से करें, सस्ता कहाँ पड़ेगा आपको? वो तो ऑब्वियसली सर यहीं पड़ेगा। यहीं पड़ेगा ना? लोकल तो। ज़्यादा एक्सपोजर पड़ेगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है भाई शशि, क्या आपको लगता है कि कॉलेज में इस लेवल की क्वालिटी हो सकती है? हमारे टीचर पढ़ा पाएंगे इस लेवल को, एमएससी को, अगर प्रयास करें? क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में तो, क्या डिपार्टमेंट है आपका? सर मैथमेटिक्स। मैथिक्स है ना, उसमें भी बड़े दोस्त सारे बड़े हाई भाई जो कि IIT में भी प्रोफेसर रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल सर, है पढ़ा ना? पाएंगे हमारे वहाँ सर फैकल्टी में सर, कॉलेज में सर क्वालिटी प्रोफेसर्स की कमी तो नहीं कमी है नहीं ना? यहाँ। बेसिकली सर मेरे को ऐसा लगता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है वगैरह, हाँ। लग सकता है स्टार्टिंग में जो होगा ना, लगता है हाँ। मेरे को कि। और सर अगर मान लो सर कि जैसे एमएससी की क्लासेस बैठ भी गए तो मेरे को लगता है ऐसा कि बैचलर कोर्सेज है ना, हाँ। तो पहले ध्यान ज़्यादा उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, तो उससे सर एक डिसएडवांटेज आ सकता है बैचलर कोर्सेज के ऊपर। अच्छा, कि मेनली स्टार्टिंग में लगता है। शुरू में ना? शुरू में अच्छा, सर। आपका क्या मानना है? आप लैब देखते होंगे अपनी जो केमिस्ट्री की, उसमें बेसिक रूडिमेंट्री एमएससी हो सकती है, बड़ा मुश्किल है? सर एमएससी के लिए तो यहाँ तो जो सर इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी पुराने, मतलब सर पुराने हैं, जैसे थोड़े से ब- अपग्रेड करने पड़ेंगे। जी सर, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखे जाए तो सर काफ़ी मतलब अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है काफ़ी। हाँ, जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, पर जी बेटा सर। जिन महाविद्यालयों में जाते होंगे वहाँ तो इसी लेवल के होंगे ना, जैसे अगर घुमारवीं से करेंगे, रामपुर से करेंगे आप, वहाँ तो इसी लेवल के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। सर कोशिश ये की जानी चाहिए कि अच्छे से अच्छे हाँ, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट भी ले लो, पर इसके लिए क्या लगता है आपको, पहले एमएससी आ जाए या पहले व्यवस्था कर लें, या व्यवस्था होगी कभी कि नहीं होगी? क्या लगता है? मेरे सच को बताओ। लगता है इंस्ट्रूमेंट्स पहले आने चाहिए सर। आने चाहिए, नहीं अच्छा। तो क्या है सर, एमएससी में पहुंच गए तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स फिर वही पुराने, तो वो सही नहीं रहेगा सर। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था भी होनी हाँ चाहिए। सर इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अच्छा, आपका क्या मानना है कि पहले चैलेंज लें
या पहले व्यवस्था करें, कैसे बढ़ता है समाज आगे? सर पहले व्यवस्था ही करनी पड़ेगी सर अच्छा, आपको। जैसे कि अब सर अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगे तो हाँ। सर फिर पढ़ के भी क्या फ़ायदा है? अच्छा, और आपके मैथमेटिक्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ेंगे? सर मैथमेटिक्स के लिए तो नहीं, पर कोई नहीं फिजिक्स ना? और केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए ना? चाहिए सर। और आपके तो मतलब तैयार है, मतलब हमारा तो मैथ्स सर से। तैयार है, मैथ्स तो हो सकता है। अच्छा, और आप क्या मानते हो, आप कैसे देखते हो बेटा इसको? सर मैं भी यही मानता सर, पहले फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देनी चाहिए हाँ। मतलब जैसे सर रिक्वायरमेंट जो होगी सर, क्योंकि सर बेसिकली सर मास्टर इज़ अबाउट सर रिसर्च हाँ। इनोवेशन। सही तो बात। रिसर्च के लिए सर प्रॉपर अप्लाइंसेस, फैकल्टी, हाँ। फंडिंग की ज़रूरत है। फंडिंग तो क्या? वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो सकता है हाँ, तब इसलिए। फंडिंग तो प्रोजेक्ट लाएंगे ना आपके, जो फंडिंग तो जो project जो, लाएंगे। जो प्रोफेसर होंगे, अगर वो कोई प्रोजेक्ट लेंगे उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे साथ में, है ना? ये सर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे सर, वो बेनिफिट है कि सर है ना? उससे रिसर्च और उससे देखो फिर नैक में भी बाकी कॉलेज का नाम students पे होगा, भी है सर। है ना? तो मैं प्रोजेक्ट भी तभी लाएंगे जब एमएससी के स्टूडेंट्स होंगे। बीएससी के साथ थोड़ा टफ नहीं होता बीएससी project, है ना? सर वही सर एक मतलब बैचलर वाले उनको भी ज़्यादा एक वो Exposure मिले। एमएससी के प्रति एक्सपोजर मिल सकता है सर वही। है ना? और आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता कई बार जब हम चैलेंज लेते हैं ना, तो तब शायद इफेक्ट हो जाता है, या पहले खुद को तैयार करें, मतलब जैसे मान लो जैसे कोई नया सब्जेक्ट शुरू हुआ, यहाँ पर शुरू में दिक्कत आती है, पर बाद में व्यवस्था हो जाती है, या कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी के चक्कर में कभी वो व्यवस्था ही ना हो? क्या लगता है आपको? वही सर चैलेंज तो सर लेना पड़ेगा सर खुद ही, है ना? टारगेट लेना पड़ेगा। टारगेट तो लेना पड़ेगा खुद ही। चलो यार, आपने इतना टाइम दिया, देखो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का, है ना? धन्यवाद दोस्तों।